कल मोल में डिस्कस हुआ था क्या? एक तो नंबर समझ में आ गया था कि कोई भी चीज अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल, तो बाय नंबर्स कितना होगा वो। किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी चीज के नाम से पहले अगर एक मोल लगा दिया जाए तो वो कितना होगा बेटा, बाय नंबर्स। जैसे हम बोलते हैं ना, 1 दर्जन, 1 डोजन, क्या मतलब होता है, एकदम समझ जाएंगे एवोगैड्रो आप। नंबर्स। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, एवोगैड्रो नंबर्स। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल स्टूडेंट, 1 मोल स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स, हाउ मच स्टूडेंट्स। 6.02 टू 10 raised to the power 23 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको बिल्कुल वैसे ही याद रखो जैसे आप 1 दर्जन को याद रखते हो ना। अरे मीनू, एक बार ये गेट बंद कर दो। जैसे आप 1 दर्जन याद रखते हो, एकदम आपके दिमाग में आ जाता 12, वैसे ही 1 मोल का मतलब होगा बाय नंबर्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स। और बाय मास, अगर बाय मास आप 1 मोल को बताएंगे तो क्या बताएंगे? बाय मास, ग्राम मोलिकुलर मास। अगर वो मोलिक्यूल है तो उसका मास आप किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में, या फिर हम लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो उसका मास किस में एक्सप्लेन कर दिया जाए, ग्राम में एक्सप्लेन कर दो, तो वो उसके 1 मोल का मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोल को दो तरह से आपने समझ लिया कि बाय नंबर्स और बाय वेट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। H2O का एग्जांपल ले लूँ मैं, पहले सिंपली आपको बताता हूँ इसके बारे में। H2O क्या बेटा, एटम है, मोलिक्यूल है? H2O मॉलिक्यूल। इज ए मोलिक्यूल। तो इसके मास को हम क्या बोलेंगे बेटा, मोलिकुलर मास। क्या बोलेंगे? मोलिकुलर मास। अब देखिए, इसका हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, वन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस बेटा 16, तो कितना हो जाएगा, 18। अब ये जो 18 है, इसके साथ यूनिट क्या लगाई जाए? मैंने लगा दिया 18 AMU, और आपने लगा दिया 18 ग्राम। क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई? क्या डिफरेंस है बेटा इसमें? 18 AMU और 18 ग्राम, क्या डिफरेंस है? या दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर 18 AMU की बात करते हैं तो बेटा 18 AMU का मतलब है एक मोलिक्यूल का मास। भाई H2O के एक मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, 10 मोलिक्यूल, 1000, 1 मिलियन, कितने भी मोलिक्यूल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं केवल एक मोलिक्यूल की बात करूं जो बहुत छोटा है, जिसको मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता, जिसका मैं वेट नहीं ले सकता, जिसको मैं देख नहीं सकता, उस एक मोलिक्यूल का मास है 18 AMU। हाँ जी। एक मोलिक्यूल का मास, तो आप लिखेंगे 18 AMU। और अगर आपने लिख दिया बेटे, आपने लिख दिया अगर 18 ग्राम, तो 18 ग्राम इसका क्या है वन बेटा? मोल। हाँ, 18 ग्राम का मतलब हो जाएगा बेटा इसका ग्राम मोलिकुलर मास। दिस इज GMM। ये जो ग्राम मोलिकुलर मास है, इसका मतलब होता है मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जब आप किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास किस में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। और जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है वो बेटा किसका मास होता है? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है। कितने मोलिक्यूल होंगे इसके अंदर? 18 ग्राम अगर मैं H2O ले लूं तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे H2O के?
भाई अगर 18 ग्राम ले लूं तो इसका मतलब 1 मोल तो हो ही गया। 18 by 6.022 into 10 to the power 23. 18 अपॉन 18 डिवाइड बाय। Yes, sir. बेटा नहीं, थोड़ा और सोचो। देखो 18 ग्राम अगर H2O है तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल H2O है नहीं है। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल हो जाएगा ना। अगर 18 ग्राम H2O है बेटा तो उसका मतलब हो जाएगा 1 मोल H2O। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर उसके इक्वल होता है। हाँ, उसके अंदर उसके कितने मोलिक्यूल, कितने एटम या कितने पार्टिकल होंगे, वो जो भी है, वो जो कुछ भी है, अगर उसके नाम से पहले आपने 1 मोल लगा दिया तो इसका मतलब उसके अंदर उसकी कितनी संख्याएं होंगी, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा। यही चीज अगर आपको क्लियर होगी तो मोल समझ में आ जाएगा, वरना इसमें आप कंफ्यूज ही रहोगे। चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर दोबारा से एक बार और कोशिश करते हैं। ये हमने ले लिया H2O। H2O का मोलिकुलर मास हमने फाइंड आउट किया तो आया 18। आपने लिख दिया 18 AMU और मैंने या किसी और ने लिख दिया उसको 18 ग्राम। अब देखिए, हम 18 AMU कहाँ पर यूज करेंगे और 18 ग्राम कहाँ पर यूज करेंगे। जैसे आपसे पूछता है कि भाई उसका मोलिकुलर मास बताओ कितना होता है, तो वहां पर हम नहीं बताते कि AMU या ग्राम, वहां पे आपको यूनिट नहीं बतानी चाहिए, बस आपको 18 बता देना चाहिए। अब अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वो कितना सब्सटेंस है, या वो एक मोलिक्यूल की बात करते हैं, या वो एक मोल मोलिक्यूल की बात करते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं AMU और ग्राम, वरना तो आप सिंपली बता दीजिए 18। और देखिए अगर 18 AMU है, 18 AMU का मतलब है 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। दिस इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O। ये एक मोलिक्यूल का मास है केवल। लेकिन अगर आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, अगर आपने इस मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। अब समझ में आया बेटा आपको? कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो? ये 1 मोल का मास होगा अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का, किसी भी मोलिक्यूल का जो मास है उसको अगर आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब आपने उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट कर दिया, आपने उसका 1 मोल के बारे में बता दिया। अब अगर आपसे पूछने लगे कि भैया इसके अंदर ये तो 1 मोलिक्यूल का मास है, चलो 18 AMU, तो ये कितने मोलिक्यूल का मास है? 18 ग्राम। 18 ग्राम कितने मोलिक्यूल का मास है बेटा? 18 ग्राम 1 मोल ऑफ H2O का मास है। और 1 मोल ऑफ H2O में कितने मोलिक्यूल होंगे H2O के? हाँ, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। ये इतने मोलिक्यूल का मास है 18 ग्राम। ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. यस सर। चलो अब मैं एक तो क्वेश्चन यहाँ से 1 मॉलिक्यूल का मास तो 118 बाय एवोगाड्रो नंबर ही आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो अब आप बोल रहे हैं कि सर 1 मोलिक्यूल का मास, 1 मोलिक्यूल या 1 मोलिक्यूल का मास लिख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन है बेटा 1 मोलिक्यूल का मास, तो मुझे ये बताओ किस में पूछना है आपको, AMU में पूछना है या ग्राम में पूछना है? जैसे आप पूछेंगे वैसे बता दूंगा मैं आपको। AMU में तो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है 18 AMU। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 AMU। अब वो जो आप बोल रहे हैं कि सर उसको 18 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोलिक्यूल का मास आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन जब आप 18 ग्राम को डिवाइड करोगे, जब आप 18 को डिवाइड करोगे एवोगैड्रो से, तो आप किसको डिवाइड करोगे? 18 ग्राम को डिवाइड करोगे, तो वो जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। क्योंकि हमें पता है कि आपको अगर ग्राम में मास निकालना है, ये तो बेटा 1 मोलिकुलर का मास आ गया AMU में, कितना? 18 AMU।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि वन मोलिक्यूल का मास बताओ वाटर के, वन मोलिक्यूल का मास इन ग्राम, ग्राम में बताओ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मोलिक्यूल अगर हैं तो उनका मास कितना है बेटा? 18 ग्राम है ना। 18 ग्राम, 1 मोल का मास इतना ही है ना। अब 1 Yes, sir. मोलिक्यूल का मास कितना आएगा? मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, किस में आएगा अभी ये? Yes, sir. अब ये ग्राम में आएगा। Gram. अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एएमयू को भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया था कि 1 एएमयू कैलकुलेट किया था ना हमने, इज इक्वल टू Yes, sir. 1.66 इंटू 10⁻⁻24 10 to the power 24. ग्राम, इतना था। 1 एएमयू इतने ग्राम के इक्वल होता है। अब उसने बताया कि 18 एएमयू है मास उसका, तो कितने ग्राम हो जाएंगे? 18 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो, 1.66 इंटू 10⁻24, वो अपने आप ही इसके इक्वल आएगा जितना यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा। ये और वो दोनों अपने आप इक्वल आ जाएंगे ग्राम में। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसमें थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन बना रहेगा। जब तक वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक मोल का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वही चीज आपको बार बार लगे कि ये बदल गई, लेकिन वो बदलती नहीं, वो वैसी की वैसी है। एक ही बार अच्छे से समझ लो। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें आप खुद क्वेश्चन पूछो मेरे से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप मुझसे पूछो बेटा। इसको हटा दूं यहां से? Yes, sir. क्वेश्चन है, नंबर ऑफ H2O molecules present in 9 ग्राम ऑफ H2O। 9 ग्राम ऑफ H2O। देखिए, जब भी वो किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास या उसके मास के साथ ग्राम जोड़ देगा तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो 1 मोल से ही आपको शुरुआत करनी है। फिर एएमयू का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो अगर ग्राम में चला गया इसका मतलब वो सब्सटेंस का कुछ रिलायबल क्वांटिटी है उसके पास जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तब आप हमेशा जब भी वो ग्राम में बात करेगा ना मास की, तो आप हमेशा मोल के हिसाब से कंसिडर करना उसको। अब क्वेश्चन है कि 9 ग्राम अगर आपके पास H2O है तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे H2O के? 9 ग्राम H2O के अंदर H2O के कितने मोलिक्यूल होंगे? हाउ मच मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2O? अब ऐसे तो भैया मैं कैसे बता दूं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैं 1 मोल पर चला जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो इसका मतलब उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं। अब H2O का जो मोलिकुलर मास है वो 18 है, और अगर मैं इसको 18 ग्राम लिख दूं, अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, तो इसका मतलब ये कितना का मास हो जाएगा? इसका 1 मोल। कितना हो जाएगा बेटा? 1 मोल हो जाएगा। और अगर इसका 18 ग्राम का 1 मोल होता है तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। मतलब अगर मैं 18 ग्राम H2O ले लेता हूं तो मैं क्या ले लेता हूं बेटा? 1 मोल ले लेता हूं। और किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल होता है तो उसके अंदर उसके कितने मोलिक्यूल या कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भैया 9 ग्राम है मेरे पास, तो 9 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हाफ मोल। और हाफ मोल में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 3.0। 3.011 into 10 to the power 23. हो गया क्लियर? समझ रहे हैं किस तरह से रिलेट करना होगा? मैं मतलब आपको Yes. हमेशा मोल पर जाना होगा उस क्वेश्चन को। जब भी वो ग्राम में कोई क्वेश्चन करता है कि इतना ग्राम है बताइए कितने पार्टिकल होंगे, इतना ग्राम है बताइए उसका कितना मास होगा, सॉरी मास कह रहा हूं मैं, कितना वॉल्यूम होगा या कितने मोल होंगे। तो जब भी वो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करता है तो आपको पहले कहाँ जाना होता है? मोल पर जाना होता है, क्योंकि मोल फिर क्या कर सकता है? उसके मास को रिलेट कर सकता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन
atoms in 9 ग्राम ऑफ H2O। 9 ग्राम ऑफ H2O के अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है। एक बार करके बताओ, वैसे तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा अगर कोई ध्यान से सोचे इसके बारे में। सोच कर बताओ बेटा कोई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2O। हमेशा कहां जाना होता है, सबसे पहले मोल पर जाइए। भाई हमें पता है कि H2O की बात हो रही है, तो H2O का पहले एक मोल देखिए कितना होता है। वैसे नहीं हम बता सकते कि 9 ग्राम या 10 ग्राम में कितने होंगे, कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन अगर हमें मोल का पता चल गया और मोल से हमने इसको रिलेट कर गया तो काम हो जाएगा। हमें पता है कि H2O का अगर 18 ग्राम हम ले लें तो इसका मतलब 1 मोल ले लेंगे बेटा। और अगर 1 मोल ले लिया तो इसके अंदर H2O के जो मोलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 6.022 2 इंटू 10⁻⁻23। इतने होंगे ना बेटा H2O। और एक yes H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, 2। 2 2 है ना। तो 18 ग्राम के अंदर yes कितने हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 6.023 10⁻23। मतलब जितने मोलिक्यूल होंगे, एक मोलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो इतने मोलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, इसके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। इतने हाइड्रोजन एटम होंगे नहीं होंगे, yes इतने हाइड्रोजन yes एटम्स होंगे। अब वो क्वेश्चन में कर रहा है कि 9 ग्राम के अंदर बताओ कितने होंगे। अब देखिए अगर मैं 9 ग्राम को देखता हूं तो 9 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है। और हाफ मोल के अंदर H2O के कितने मोलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2। इतने मोलिक्यूल होंगे H2O के। और हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, इसके डबल। तो क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, एवोगैड्रो ही रह गए। सर एक बार रिपीट कर दो। दोबारा से रिपीट कर दें इसको, कंफ्यूज हो गए इसमें yes बेटा। देखिए यहां से चलते हैं हम पहले देखते हैं H2O की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि H2O का एक मोल कितने ग्राम का होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन ग्राम के साथ रिलेट किया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसका एक मोल का वेट देख लें कि उसका एक मोल का वेट कितने ग्राम बैठता है। H2O की बात कर रहा है तो H2O का मतलब 18 ग्राम। कितना मोलिकुलर वेट होता है H2O का, 18। और अगर मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया इसका मतलब वो उसके एक मोल का वेट हो जाएगा। क्लियर। अगर H2O का एक मोल है तो उसके अंदर H2O के कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा, H2O कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और मुझे पता है कि H2O के एक मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, डबल होते हैं। भाई अगर एक H2O है बेटा, एक मोलिक्यूल है H2O का, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। और ऑक्सीजन कितना होगा, 2 एक। होगा 1 नहीं। तो यहां पर अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे बेटा, इसके डबल हो जाएंगे क्या, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, इतने हाइड्रोजन एटम होंगे इसके अंदर, होंगे। yes बेटा एक मोल है ना, 18 ग्राम का एक मोल है। और एक मोल के अंदर कितने एटम्स या कितने मोलिक्यूल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, एवोगैड्रो होते हैं। अब यहाँ पर मोलिक्यूल की बात हो रही है, हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल की बात। हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल के अंदर अगर आपसे वो हाइड्रोजन एटम पूछता है तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो इतने मोलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल जाएगा। Yes, sir. हेलो, हमें कह रहा कि लिंक भेजा तो 6:30 बजे। हाँ अभी आया होगा लिंक आपके पास में, मोबाइल में। हाँ तो उसे ऑन कर लेंगे। नहीं चल रही क्लास, तो मैं तो 6:30 बजे से कह रहा ना, मैं कई बार तो फोन कर लिया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब चला लेंगे। अभी तो रेडी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की क्लास, ठीक है। ठीक है बेटा। yes
समझ में आया है या नहीं ये बताओ। सर आ गया। नहीं बेटा, दोबारा से समझाते हैं, इसको हटा देते हैं। H2O का ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें मुझे बताओ हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। ठीक है। 1 एक मॉलिक्यूल में अगर आपसे कोई पूछने लगे वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 और ऑक्सीजन होता है 1। अगर मैं आपसे पूछने लगूं 100 मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे बेटा? 200 होंगे, नहीं होंगे? यस सर। Yes, अगर sir. H2O के 100 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, तो कितने एटम होंगे? 200 होंगे हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 100। 100। वेरी गुड। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं कि H2O के मेरे पास X मॉलिक्यूल है, कितने बेटा? X मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 2x और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? x। अब मैं आपको बताता हूं कि H2O के मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं। तो बताएंगे हाइड्रोजन एटम कितने होंगे बेटा? 2 into Avogadro number। है ना? और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो। Avogadro number। ठीक है, तो कुछ वैसा ही वहां पे चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा हम H2O मॉलिक्यूल से फिर मोल्स में जाते हैं, मोल से फिर ग्राम में गए, ग्राम से फिर आपको मॉलिक्यूल्स में गए, भाई इतने ग्राम में इतने होते हैं, एवोगैड्रो होते हैं, फिर एटम में गए, तो आपको थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया वहां तक जाते जाते। ठीक है, अब देखो उसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था बेटा, 9 ग्राम H2O है हमारे पास, और इसमें हमें क्या करने, फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये फाइंड आउट करने हैं हमें। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले निकालना है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे 9 ग्राम के अंदर। मुझे ये पता है कि H2O का 1 मोल, अगर 1 मोल H2O की मैं बात करता हूं तो उसका वेट कितना होगा बेटा? 18 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। No, sir. 18 ग्राम हो जाएगा H2O का अगर 1 मोल लेता हूं। तो इसका मतलब अगर H2O का 18 ग्राम लेता हूं तो इसका मतलब मैंने ले लिया 1 मोल, और 1 मोल अगर ले लिया तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? तो सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे H2O के? हो जाएंगे 18 ग्राम में बेटा। Yes, sir. यस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 ग्राम में ले लूं तो क्या हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के? इतने हो जाएंगे बेटा, इतने मॉलिक्यूल H2O। बताओ 9 ग्राम में इतनी मॉलिक्यूल होंगे ना, इसके हाफ, क्योंकि हाफ मोल हो जाएगा 9 ग्राम का। ठीक है। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना। अब हमें पता है कि H2O का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। लेकिन मेरे पास H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं ना, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। यस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। कितने रह गए? एवोगैड्रो रह गए। ठीक है। यस। Sir. Yes. ठीक है। Na3PO4, क्या नाम है बेटा इसका? सोडियम फॉस्फेट। वेरी गुड, सोडियम फॉस्फेट। इसका 1 मोल ले लिया हमने। कितना ले लिया बेटा इसका? 1 मोल। कोई मुझे बताएगा कितना वेट लेके आएंगे आप?
एक मोल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मोल सोडियम फॉस्फेट लेकर आइए, तो कितना वेट लेकर आएंगे आप? कैलकुलेट करके बताओ बेटा। वन मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट आपको लेकर आना है, तो आप कैसे लेकर आएंगे? आप क्या करेंगे, इसका वो निकाल लीजिए आप, क्योंकि मोलिक्यूल है ना, इसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए। सोडियम को होता है बेटा 23, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 3, प्लस फॉस्फोरस का कितना 30, प्लस 30 ऑक्सीजन तो कितना? 163 आएगा। हाँ, कितना 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 है बेटा? 163 163। क्या क्या लिखूं साथ में? AMU नहीं बेटा, ये गड़बड़ हो गई। ग्राम है। हाँ, 1 mole equal 163 gram. 163 ग्राम Gram. इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर आप कह रहे हैं कि 163 AMU लिख दूं अगर सर, तब क्या होगा? तब तो इसका एक मोलिक्यूल का वेट है AMU, तो एक मोलिक्यूल का Yes. वेट आपने बता दिया। और एक मोलिक्यूल इसका इतना छोटा होगा कि आप ला ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा कि एक मोल लेकर आओ, एक मोलिक्यूल आप ला ही नहीं सकते, एक मोल ला सकते हैं? एक मोल लाने के लिए क्या करेंगे, आप इसका डब्बा उठाएंगे और इसमें से 163 ग्राम वेट करके और उसको लेके आएंगे। अगर आप इसका 163 ग्राम ले आए तो इसका मतलब आप कितना ले आए? 1 मोल ले आए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे पास जो 163 ग्राम Na3PO4 लेकर आए हैं, इसके अंदर Na3PO4 के कितने मोलिक्यूल हैं? कितने मोलिक्यूल लेकर आए बेटा आप मेरे पास? मोलिक्यूल बताइए आप। एवोगैड्रो। हाँ, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल। एवोगैड्रो को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार 6.02 इंटू 10⁻23 लिखने के बजाय हम। Avogadro molecule. हाँ, एवोगैड्रो मोलिक्यूल आप लेके आए। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बेटा मुझे बताओ, इसमें सोडियम एटम कितने लेकर आए? नंबर ऑफ सोडियम एटम Na3PO। 3 into Avogadro वेरी number. गुड, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर कितने सोडियम है बेटा? 3 सोडियम है। और अगर आप मेरे पास इतने मोलिक्यूल ले गए तो सोडियम कितने हो जाएंगे? सोडियम तो इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे ना, 3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ Yes. कि आप बेटा फॉस्फोरस के कितने मोलिक्यूल लाए? फॉस्फोरस मोलिक्यूल। Avogadro वेरी गुड, Avogadro. वेरी गुड। Avogadro. अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल लाए आप? 4 into Avogadro number. 4 into Avogadro number. सॉरी, मोलिक्यूल नहीं बेटा, क्या? एटम। अगर Atoms. अगर मोलिक्यूल लिख दिया ना तो मोलिक्यूल में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक मोलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है तो उसके अंदर 2 एटम आते हैं। ये होता है ऑक्सीजन का मोलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, हम करते हैं ऑक्सीजन के एटम Yes. कितने लेकर आए आप? 4 इंटू। 4 into Avogadro number. क्लियर हो गया ये? Yes, sir. क्लियर हो गया ना बेटा? अब देखिए, Yes, sir. Yes, अब sir. हाँ, अब क्वेश्चन देखिए। 100 ग्राम Na3PO4, ठीक है, का सैंपल है, कोई सैंपल है 100 ग्राम Na3PO4 का। उसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ Na3PO4। ये क्वेश्चन करके बताओ बेटा। 100 ग्राम Na3PO4 का कोई सैंपल है, क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे Na3PO4 के।
बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको। जब भी आपको क्वेश्चन में वो ग्राम दे देगा तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको मोल पर जाना पड़ेगा। और मोल पर जाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हमने इसका कैलकुलेट किया था, कितना था बेटा, 163। हम ना ग्राम लिखते हैं ना एमयू लिखते हैं। अगर मैंने ग्राम लिख दिया तो इसका मतलब इसका एक मोल हो जाएगा। तो अगर मैं 163 ग्राम लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका Na3PO4 का एक मोल हो जाएगा। और अगर 163 ग्राम एक मोल है तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे Na3PO4 के? Avogadro. Avogadro number. वेरी गुड, इतने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। 163 ग्राम अगर है तो कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा? Avogadro number upon 100 आएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। अगर 1 ग्राम होता मेरे पास 163 ग्राम में तो बेटा इतने मोलिक्यूल। अगर 1 ग्राम Na3PO4 होता तो कितने मोलिक्यूल होते? Avogadro number upon 163. वेरी गुड, एवोगैड्रो नंबर्स अपॉन 163, इतने मोलिक्यूल होते 1 ग्राम में। लेकिन मेरे पास कितने ग्राम है बेटा, 100 ग्राम है। 100 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे? एवोगैड्रो अपॉन 163 मल्टीप्लाई बाय 100. 100. कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे? इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है इसमें, इससे बेस्ट कोई काम नहीं करता इसमें। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते कि बेटा 100 ग्राम हमारे पास सैंपल है Na3PO4 का, उसमें सोडियम एटम बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हैं। तो सोडियम एटम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले यही निकालना पड़ेगा तब भी कि 100 ग्राम में Na3PO4 के कितने मोलिक्यूल होंगे। इतने मोलिक्यूल हो गए Na3PO4 के, ठीक है। अगर एक मोलिक्यूल होता बेटा Na3PO4 का तो उसमें कितने सोडियम होते, 3 सोडियम होते। और अगर इतने मोलिक्यूल हैं Na3PO4 के तो इसमें सोडियम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ Na एटम। Avogadro number upon 163 into 100 into हाँ 3. वेरी गुड वेरी गुड, एवोगैड्रो अपॉन 163 इंटू 100। ये तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हमें पता ही लग गया, मल्टीप्लाई केवल क्या करना है इसमें, 3 करना है। अगर ऑक्सीजन की बात करते, अगर ऑक्सीजन के एटम पूछते इसमें तो बेटा इसी में क्या कर लेते, मल्टीप्लाई 4 कर लेते। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा कुछ? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा ऐसा होता है, ये शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसको हटा दे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास आप लेकर आइए 2 मोल्स ऑफ H2SO4। 2 मोल H2SO4 आप लेकर आइए, बताइए क्या लाएंगे आप मेरे पास, कैसे लाएंगे 2 मोल H2SO4 के? काउंट करेंगे एवोगैड्रो के नंबर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 काउंट करेंगे, फिर उसके डबल मोलिक्यूल लाएंगे। ऐसे लाएंगे या कुछ और तरीका है, कैसे लाएंगे आप 2 मोल्स ऑफ H2SO4? बता सकता है बेटा कोई? 98 grams. हाँ 98 ग्राम बेटा, 2 मोल्स। 2 into 98 grams. वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 196 ग्राम। 196. तो आप क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस लेंगे और उस पर कितना वेट कर लेंगे H2SO4 का, 196 ग्राम H2SO4 वेट करके ले आएंगे कि लीजिए सर 2 मोल्स H2SO4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका 1 मोल का वेट ले लो पहले आप बेटा, 1 मोल का कितना होगा वो देख लो ना। H2SO4 का 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा बेटा 98। अगर इसको ग्राम में लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया ना। किसी के सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब वो 1 मोल का वेट हो जाता है। मैंने कहा कि 2 मोल्स लेकर आइए, तो कितना वेट ले जाएंगे, 98 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 196 ग्राम।
तो 196 ग्राम अगर H2SO4 आप ले लेते हैं तो इसका मतलब आपने 2 मोल्स ले लिया।